हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। मैं सुशांत कुमार। तो फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोगों का मानना है कि हमारी पृथ्वी संतरे के समान गोल है। तो फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक तरबूज की आकृति की है। यहाँ तक कि हम में से कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी गेंद के समान है, तो कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हमारी पृथ्वी नारियल की तरह है। तो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी ना ही गोल है, ना ही चपटी है और ना ही सपाट है। तो एक्चुअल में हमारी पृथ्वी का शेप जो कैसा है, उस चीज़ को हम इस वीडियो में आगे क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी का एक्चुअल शेप कैसा है, इस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हम इस बात को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी की आकृति गोल यानी कि राउंड और फ्लैट यानी कि सपाट क्यों नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि इसी पृथ्वी पर हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं। इसी पृथ्वी पर पामीर का पठार है, इतना ऊंचा पठार। और इसी पृथ्वी पर प्रशांत और हिंद महासागर जैसे विशाल महासागर हैं। इसी पृथ्वी पर मरियाना गर्त है, इतना गहरा गर्त। और इसी पृथ्वी पर थार और सहारा जैसे रेगिस्तान है, मरुस्थल है। तो फ्रेंड्स, आप ही यह बताइए कि हमारी पृथ्वी की आकृति गोल कैसे हो सकती है। कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं धंसा हुआ है, तो फिर हमारी पृथ्वी कैसे हो सकती है, गोल या फिर फ्लैट। तो फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी गोल या सपाट नहीं है, यह बात तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समय में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। घबराइएगा मत, आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं हो, यहाँ टॉपिक ज्योग्राफी का ही है। बस थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्ययुगीन काल के लोग मानते थे कि पृथ्वी की आकृति सपाट है, फ्लैट है। वे समुंदर के रास्ते से भी ज़्यादा दूर के सफ़र से डरते थे, क्योंकि फ्रेंड्स उनका मानना था कि एक छोर ऐसा आएगा जहाँ पृथ्वी खत्म हो जाएगी और हम अनंत में विलीन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी कारण वे समुंदर के यात्रा से भी डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे और पहचान ही गए होंगे कि ये इमेज महान वैज्ञानिक कहलें, महान खगोलवेदा, महान खगोल शास्त्री कहलें, गैलीलियो गैलीली की है। तो फ्रेंड्स, गैलीलियो गैलीली का बहुत बड़ा योगदान उन्नत किस्म के दूरबीन के आविष्कार में, या फिर ऐसा कह लें कि उस दूरबीन को बनाने में था। तो फ्रेंड्स, गैलीलियो गैलीली ही वह वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि हमारी पृथ्वी गोल है और यह सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इन्होंने फ्रेंड्स कहा क्या था, आप ऐसे समझिए कि कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था कि हमारी पृथ्वी गोल है और इसकी एक से अधिक गतियां हैं। अर्थात फ्रेंड्स, पृथ्वी हमारी, उन्होंने कहा था कि अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है और साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो इस सिद्धांत का गैलीलियो ने समर्थन किया था। लेकिन फ्रेंड्स, उस वक्त उनके पास इस बात का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ना होने के कारण उनकी बातों को लोगों ने मानने से फ्रेंड्स इनकार कर दिया। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं फर्डिनेंड मैगलन के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्डिनेंड मैगलन ही वह व्यक्ति था जिसने स्पेन से अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री जहाज से 1519 ईस्वी में अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। और वह एक ही दिशा मीन्स एक ही डायरेक्शन में फ्रेंड्स चलता रहा। अप्रॉक्स 3 सालों बाद उसका जहाज फिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह यात्रा के लिए फ्रेंड्स निकला था, जिससे फ्रेंड्स सर्वप्रथम यह सिद्ध हो पाया कि हमारी पृथ्वी चपटी या फिर सपाट नहीं है और सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि फ्रेंड्स, उस यात्रा में मैगलन मारा गया था, मैगलन वापस स्पेन नहीं पहुंच पाया था। और फ्रेंड्स, मैगलन कितने जहाज़ों के साथ स्पेन से निकला था, कितने साथियों के साथ निकला था और उसके साथ क्या क्या हुआ, वो अलग टॉपिक है फ्रेंड्स, और उसे हम किसी और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आप बस इतना याद रखिएगा कि मैगलन ही वह व्यक्ति था, वह पहला व्यक्ति था जिसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर यह सिद्ध किया था कि हमारी पृथ्वी चपटी या सपाट नहीं है और सभी महासागर आपस में जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र ए में देख पा रहे होंगे, यह हमारी पृथ्वी की एक्चुअल आकृति है। और चित्र बी में वह आकृति है जिसे हम पृथ्वी के रूप में देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स,
जैसा कि हम देख पा रहे होंगे यहाँ चित्र में कि पृथ्वी का जो है कहीं पर कुछ भाग उभरा हुआ है, कहीं पर कुछ भाग धंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आसान भाषा में समझें तो यहाँ पर एक एवरेज रूल लगाया जाता है और पृथ्वी का जो भाग उभरा हुआ है उसे हल्का धंसा कर, जो धंसा हुआ भाग है उसे हल्का उभार कर एक काल्पनिक लाइन तैयार की जाती है और एक काल्पनिक आकृति तैयार की जाती है और इसे ही हम पृथ्वी का जियोइड शेप या जियोइड आकार कहते हैं। फ्रेंड्स फिर से मैं अपनी बातों को रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आसान भाषा में समझें कि सिंपल वे में समझें, अगर आपको इसे डीप में समझना है तो फिर उसमें बहुत सारा नियम आएगा, गॉस का नियम आएगा, गुरुत्वाकर्षण का लॉ आएगा, कुछ समुद्री महासागरों का लॉ आएगा, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आसान भाषा में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपसे अब कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो आप सिंपल से कहिएगा जियोइड आकार का हमारा पृथ्वी है। बट फ्रेंड्स अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि हमारी पृथ्वी की आकृति लगभग कैसी है तो फिर आप गोलाकार या राउंड कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इस चीज़ को क्लियर कर पाए होंगे और आगे से इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड कि इसी जियोइड से बना है हमारा जियोग्राफी यानी कि भूगोल और इसी जियोइड से बना है हमारा जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ विज्ञान। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम GEOLOGY जियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ना कि ZOOLOGY जूलॉजी की। उसे हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ना कि यहाँ पर। तो फ्रेंड्स भूगोल में पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, वन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और इसके विपरीत भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों तथा उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे शैलों, भूपर्पट्टी और स्थल रूपों का विकास होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।